जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लूसेंट जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखने को मिलेंगे ताकि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आपके पास मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, तो अधिक से अधिक रिवीजन करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो दोस्तों, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है ये राज्य का प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन ए, राज्य का प्रधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा कोई सीमा नहीं है, यानी कि एक जो राष्ट्रपति है वो कितनी ही बार जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, 50-50। ठीक है, 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है यह आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है,
राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71, आर्टिकल 71 प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सप्ताह का। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56 जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ठीक है। यह कथन जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जाता है और संसद जो है उसे महाभियोग के द्वारा हटाती है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संसद द्वारा महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों हमने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, महाभियोग लगने पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 38, संसद में या सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए?
तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों कैसे हटाया जा सकता है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यह राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ या समक्ष शपथ ग्रहण करता है। दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, यानी यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होंगे तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उनकी उपस्थिति में जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 49, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 माह तक। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। आगे के सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।